हेलो दोस्तों, आपका फिर से हमारा स्वागत है यूट्यूब चैनल मेडिकल एक्सर बायोटिक्स में। आज जिस विषय में हम आपको बताएंगे वो मेडिसिन बहुत ही अच्छी है और बहुत ही उसका यूज आजकल होना चाहिए और हो भी रहा है। उसका नाम है डायसल्फिराम। डायसल्फिराम या देखा जाए तो किसी भी कंपनी का वो प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बताऊँगा डाइजोन के नाम से आती है, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली मेडिसिन है। और डाइजोन 250 mg और 500 mg दोनों में आती है। डायसल्फिराम है क्या? पहले तो बात करेंगे डायसल्फिराम होता क्या है। डायसल्फिराम एक ऐसा केमिकल मटेरियल है जो यूज किया जाता है या इसका प्रयोग करते हैं अल्कोहल या शराब की लत छुड़ाने में। तो अब हम आप बात करेंगे कि शराब की लत क्यों पड़ती है। सबसे पहले तो बात है, देखिए यदि किसी घर में आर्थिक स्थिति खराब है या झगड़ा होता है या होता है, तो आदमी उसको टेंशन को कम करने के लिए, ठीक है, या मूड को अच्छा करने के लिए, लेजेंड देने के लिए क्या करता है कि शराब का सेवन करता है अधिकतर। ये है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि किसी के संयोग में उसका मजा ले और उसकी आदत पड़ जाए। तो ये क्या है, एक ये हैबिचुअल हो जाती है। अब इसकी हम बात करेंगे छुड़ाने की। तो सबसे पहले हम आप बात करेंगे कि डायसल्फिराम एक शराब छुड़ाने की दवा है जो डाइजोन के नाम से आती है। और दूसरी बात हम ये बात करेंगे कि शराब चाहे जितनी भी पुरानी हो, व्यक्ति पी रहा हो, चाहे जितनी पुरानी आदत पड़ चुकी हो या नई आदत हो, दोनों को कम किया जा सकता है। मगर वो यदि 7% कम ही मिल सके तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से शराब जाती है हमारी बॉडी में, अंदर क्या क्या करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एथेनॉल जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंट में क्या बनाती है, एस्टल्डिहाइड बनाती है। तो एस्टल्डिहाइड बनाया और एस्टल्डिहाइड जो है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंट में एसीटेट में चेंज कर देता है। एसीटेट फॉर्म चेंज होकर के वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। मगर अब हम क्या करते हैं, जब हम इस पर किसी दवा को अप्लाइड करते हैं तो ये मैकेनिज्म जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम डायसल्फिराम को यूज करेंगे। तो क्या करेगा डायसल्फिराम, हमारा क्या करेगा कि जो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से एसिटाल्डिहाइड बन रहा था, तो अब क्या करेगा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज पे वो काम करके डायसल्फिराम उस चीज को रोक देगा, वहां उसको रोक देगा, उस चीज को नहीं बनने देगा। उस चीज को नहीं बनने देगा तो क्या है, एसीटेट नहीं बनेगा। जब एसीटेट बनेगा नहीं तो एल्कोहल क्या होगा कि वो दूसरे फॉर्म में टूट करके हमारी यूरिन से बाहर नहीं जा पाएगा, तो उसका ब्लड में जो है उसकी मात्रा बढ़ने लगेगी। तो अब हम क्या करेंगे कि जब ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ने लगेगी तो कुछ एडवर्स इफेक्ट दिखेंगे। जैसे एडवर्स इफेक्ट दिखेंगे तो वो एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे वो अब हम बताते हैं। एल्कोहल और डायसल्फिराम के साथ में जब इंट्रैक्शन होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि हेडेक होगा, सर में दर्द होगा और सांस सी फूलेगी, ऐसा लगेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का फूलना महसूस होगा। दूसरा क्या होगा कि नाउजिया लगेगा, मतलब उल्टी महसूस होगी और उल्टी वोमिटिंग हो भी सकती है और होती भी है। अब तीसरी चीज जो बात करेंगे वो स्वेटिंग, पसीना निकलेगा और हाइपर वेंटिलेशन, मतलब जब हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन आएगी। और चौथा जो कारण होगा अनयूजिनेस वीकनेस, मतलब हमें कमजोरी महसूस होगी क्योंकि में वोमिटिंग होगी, ये सारी चीजें आएंगी तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, उसकी वजह से हमें क्या होगी कि कमजोरी महसूस होगी। और चौथा जो कारण होगा वर्टिगो और ब्लड विजन। वर्टिगो मतलब होता है चक्कर आएगा और हमें आंखों से धुंधला दिखाई देगा। तो ये एल्कोहल और डायसल्फिराम के बीच में इंट्रैक्शन होगा कि जब हम दवा के साथ दवा लिया, शराब पिया, उसके बाद में डायसल्फिराम खा ली या डायसल्फिराम हम चालू कर दिए हैं और उसके बाद में अल्कोहल लिए, तो दोनों के साथ में इंट्रैक्शन जब होगा तो ये कंडीशन होंगी। अब हम बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट तो मैंने बता दिया, इंट्रैक्शन क्या होता है। अब प्रिकॉशन क्या होते हैं, मतलब प्रिकॉशन मतलब कि यह पहली बात तो यह दवा एक डॉक्टर की देख रेख में लेनी चाहिए, डॉक्टर या फार्मासिस्ट की देख रेख में लेना चाहिए। दूसरी चीज है इसको स्वयं से ना लें, कंडीशन बिगड़ने पे डॉक्टर इसको संभालते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो गई या फिर हाइपर वेंटिलेशन या शॉर्टनेस ज़्यादा हो गई तो पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए इस दवा को डॉक्टर की सलाह में ही लें। अब हम डोज की बात करेंगे। डोज 250 mg 1 ओडी या फिर 500 mg 1 ओडी 7 डेज लेंगे। उसके बाद में 3 साल तक या 1 साल तक या 3 महीने तक लगातार जो है हम दिन में एक बार लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो इच्छा होगी या हमारे अंदर जो एसीटोन बनना होगा वो नहीं बन पाएगा। और क्या होगा कि हमें अनयूजुअल इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जब हम एल्कोहल को लेंगे तो हमारी धीरे आदत कम हो